जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केएसएल क्लासेस दबो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर 4 शालेय संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को समझाइए। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में डाइट भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न दो देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है, शालेय संस्कृति से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 में दिया गया है, विद्यालय की प्रभावशीलता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखिए। तो सभी प्रश्न हैं जो वो बहुत ही आईएमपी प्रश्न हैं और आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है, एक आदर्श शिक्षक की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5 में दिया गया है, विद्यालय में कक्ष की गतिविधियों को विस्तार से समझाइए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न 6 में दिया गया है, संप्रेषण का अर्थ लिखिए, इसकी विशेषताओं को लिखिए। तो संप्रेषण का अर्थ बताना है और इनकी विशेषताओं को बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। प्रश्न 7 में दिया गया है, शिक्षक के व्यावसायिक गुणों को लिखिए। तो शिक्षक के व्यावसायिक गुणों को लिखना है। इसके बाद है प्रश्न 8। प्रश्न 8 में दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं को लिखिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं को लिखना है। इसके बाद है प्रश्न 9। प्रश्न 9 में दिया गया है, दल में कार्य करने की प्रमुख योग्यताएं कौन कौन सी हैं, इसको बताना है। इसके बाद आता है प्रश्न 10। प्रश्न 10 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है और इसकी विशेषताओं को लिखना है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 में दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। तो सर्व शिक्षा अभियान बताना है क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 में दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान का महत्व लिखिए। तो सर्व शिक्षा अभियान का महत्व बताना है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13। तो बालिका शिक्षा का अर्थ बताना है और बालिका शिक्षा में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न 14 में दिया गया है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्यों को लिखना है। तो जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम बताना है और इनके उद्देश्यों को बताना है। इसके बाद है प्रश्न 15। प्रश्न क्रमांक 15 आप देख सकते हैं। इसमें दिया गया है, बालिका शिक्षा के प्रसार हेतु कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न 16 में दिया गया है, शिक्षक द्वारा शिक्षा विकास के महत्व को लिखिए। तो शिक्षक द्वारा शिक्षा के विकास में महत्व को बताना है। इसके बाद है प्रश्न 17। प्रश्न 17 में दिया गया है, कक्षागत संप्रेषण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न 18 है। प्रश्न 18 देख लेते हैं। प्रश्न 18 में दिया गया है, प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम को लिखिए। तो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम को बताना है। इसके बाद है प्रश्न 19। प्रश्न 19 में दिया गया है, कक्षागत बहुस्तरीय उद्देश्यों को लिखिए। तो कक्षागत बहुस्तरीय उद्देश्यों को यहाँ पर बताना है। और यदि आप हमारे चैनल पर सबसे पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना है। और इसके बाद मैं आपको अन्य सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न 20 देख लेते हैं। प्रश्न 20 में दिया गया है प्रधानाध्यापक के कर्तव्य एवं गुण लिखिए। तो प्रधानाध्यापक के क्या कर्तव्य हैं और कौन से गुण होते हैं, इसके बारे में बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न 21 में दिया गया है दल नेतृत्व के प्रभावी गुणों को लिखिए। तो दल नेतृत्व के प्रभावी गुणों को बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न 22 में दिया गया है विद्यालय के कार्यों को लिखिए। तो विद्यालय के कार्यों को बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 आता है। प्रश्न 23 में दिया गया है कक्षा कक्ष प्रबंधन को समझाइए। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन को बताना है। तो मैंने यहाँ पर आपको 1 से लगाकर 23 तक के बहुत ही आईएमपी प्रश्न बताए हैं और ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आप इनके आंसर अच्छे से देख लेना है। तो इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट टाइप का वीडियो भी डाल दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैंने प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस एडिट कर दी हैं, तो आप वहां जाकर सभी वीडियोस आसानी से देख सकते हैं।